मन्नू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मन्नू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मन्नू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वरना डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ये कहीं नारा, ये कहीं मान, री एग्जाम, री एग्जाम। ये कहीं नारा, ये कहीं मान, री एग्जाम, री एग्जाम। ये कहीं नारा, ये कहीं मान, री एग्जाम, री एग्जाम। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो मेरे साथ ही एक भाई साहब हैं, इनसे आज हम लोग कुछ पूछते हैं फिर। तो ये तबरेज भाई हैं, इनका भी बीपीएससी का एग्ज़ाम था, जो कि कहाँ पर था आपका? शेखपुरा। ये शेखपुरा थे। ये भी देखिए अभी दिल्ली जो आंदोलन हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उसमें ये भाई साहब भी आए हैं। तो हम इनसे अब पूछते हैं कि आखिर मतलब आंदोलन आज क्यों हो रहा है। तो आज यहाँ दिल्ली में आंदोलन करने का मकसद है जी? हाँ, तो सर देखिए, आपका क्वेश्चन है दिल्ली में आंदोलन करने का मकसद क्या है। तो जैसे आपको सबको पता होगा, आज खान सर अपने स्टूडेंट को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं पटना में आंदोलन का। हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी विहार के ब्लॉक ई में आए हुए हैं। लगभग काफ़ी स्टूडेंट जमा हो चुके हैं। हाँ, ये तो सही बात है, बहुत सारे एग्जाम घर कर रहे हैं, आ ही रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग यहाँ पे 1500 के करीब में स्टूडेंट आने वाले हैं। अब हम लोग पीछे हटने वाले हैं नहीं। मतलब ये आंदोलन भी यहाँ पर बढ़ते जाएगा? जी जी, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। वो कहते हैं ना, सरकार और न्यायपालिका, बीपीएससी आयोग इस आंदोलन को धीरे धीरे दबा दी थी, लेकिन अब खान सर का नेतृत्व स्टूडेंट को मिल गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग पीछे किसी भी कीमत पे नहीं ये बात तो आपका सही है कि मतलब पटना के सड़कों पर आज बहुत भारी भीड़ था, जिसमें खान सर के बहुत सारे सपोर्ट में बच्चे आए थे और लोग भी थे। पूरा मीडिया भी उसको कवरेज किया, हम मानते हैं। मतलब आंदोलन कभी उतर रहा है, फिर कभी चढ़ रहा है, इसको क्या कारण हो सकता है? फिर बीच में आप देखे होंगे कि जैसे कि थोड़ा सा मतलब स्लो सा लगा, फिर ऊपर उठा, जैसे कि अभी मतलब अपने जैसे कि चरम कहा जाए उस हिसाब पे पहुंचा है खान सर के सहयोग से। जैसे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी आंदोलन सफल तभी हो सकता है जब कोई मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, और इस आंदोलन में वैसा कोई नेतृत्व अभी तक मिला नहीं था। लेकिन अब खान सर नेतृत्व इस आंदोलन का संभाल रहे हैं, स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। ये आंदोलन स्टूडेंटों का है, यह आंदोलन छात्रों का है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझिए, 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये क्रांति कुछ हद तक सफल हुई और लास्ट तक इस आंदोलन को 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। दबाने का मेन, हारने का मकसद ये था 1857 की क्रांति का से कोई उसका मजबूत नेतृत्व नहीं था। हाँ, सब मतलब जैसे थे ना। जी जी, जैसे मान लीजिए आप बिहार से, आरा से वीर कुंवर सिंह हुए, वो 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। तो बिहार से कर रहे थे, आरा से कर रहे थे, पटना से जैसे पीर अली कर रहे थे, और दिल्ली से मोहम्मद शाह कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, लियाकत अली कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। मतलब ये जो भी नेतृत्व कर रहे थे वो अपने अपने स्तर पे कर रहे थे, छोटे छोटे स्तर पे कर रहे थे। तो जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को इस आंदोलन को दबाना काफ़ी आसानी से दबा दी। तो ये जो अभी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को भी गवर्नमेंट, बीपीएससी आयोग, प्रशासन, नेतृत्व नहीं होने की वजह से दबा दिया गया था बीच में। लेकिन हाँ, लेकिन अब नेतृत्व अच्छा मिल गया है। खान सर स्टूडेंट के साथ है, खान सर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। अब हम लोग किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है, री एग्ज़ाम लेकर रहेंगे। और देखिए खान सर के साथ साथ वहाँ पर रहमान सर भी आज देखिए कि डटे हुए थे, तो आप उनके बारे में भी क्या कहना चाहते हैं? जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे खान सर के साथ में रहमान सर भी जुड़ गए हैं। हम तो चाहेंगे और टीचर निकल कर आए, जैसे रामांशु सर है, रहमान सर तो आ ही गए हैं, और पटना के, दिल्ली के भी जो भी अच्छे टीचर है, जो भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आए, सपोर्ट करे, एक साथ मिलकर लड़े और खान सर के नेतृत्व में लड़े। फिर मैं कहना चाहता हूँ, लीडर एक ही होना चाहिए, हमारा नेतृत्व करने वाला एक ही होना चाहिए, तभी यह आंदोलन सफल हो पाएगा। लेकिन अब यह आंदोलन सफल होकर रहेगा,
अच्छा आप बताइए तो भाई, आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा था? क्या वहाँ पर भी कोई लग रहा है आपको कि मतलब वहाँ पर भी कोई अनियमितता या मतलब कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार के ऐसा जो सिस्टम का लापरवाही कहेंगे या मतलब कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पर आपके जहाँ की बता? जी, मेरा सेंटर से पूरा पड़ा था। वहाँ तो सभी चीज़ें टाइम से चली, सब चीज़ ठीक ठाक चला, लेकिन एक दो जगह से ठीक ठाक होने से उसका मतलब नहीं है। जैसे बापू सभागार पटना में जो धांधली हुई थी, जो भी अनियमितता हुई, वो एक बहुत बड़ा सेंटर है और लगभग एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है। और जब आपने देखा भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ बापू सभागार का, तो उसको 22 सेंटरों में डिवाइड किया गया। हाँ, ये तो सब लोग बोल रहे हैं। जी, लगभग एक सेंटर का 22 सेंटर में डिवाइड किया गया। तो यानी आप ये इनडायरेक्टली समझ लीजिए 22 सेंटरों पे गड़बड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस स्टूडेंट का डिमांड यही है, जो भी गड़बड़ी हुई थी। और हाँ, एक बात और है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और दूसरे सेंटरों पे गड़बड़ियाँ हुई थी, स्टूडेंट उसको सामने लाए। जैसे कि 28 सेंटर सब बच्चे बता रहे हैं कि 28 सेंटर है जिसमें प्रॉब्लम हुआ है। उसमें गया का है, नवादा का सेट है, जमुई का है, मोतिहारी आदि का, मतलब सभी बच्चे बोल रहे हैं। तो बच्चे का ये भी डिमांड है कि जो री एग्जाम पहले हो उसके बाद उसका जांच हो। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि उसको जो मतलब फिर से एक बार बेहतरीन तरीक़ा से लिया जाए, क्योंकि इतना वैकेंसी ज़्यादा आई है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से किया जाए। दूसरे स्टेट में मतलब जो भी मतलब इसका एक तरह से देखा जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जाता है, ये लोग मतलब क्वेश्चन ना उठे, यही ना? जी, मेरा भी कहने का मतलब यही है। अब एग्ज़ाम री एग्ज़ाम तो होकर रहेगा, स्टूडेंट का डिमांड है री एग्ज़ाम, वो स्टूडेंट लेकर ही रहेंगे। और अब जो भी एग्ज़ाम हो उसको अच्छे ढंग से कराया जाए, क्योंकि बात एक सेंटर की नहीं है। धीरे धीरे अब खबरें मिल रही है से लगभग 28 से ज़्यादा सेंटर पर गड़बड़ियाँ हुई है। और खान सर के पास इसका प्रूफ भी है, जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट में उतर गए हैं। बहुत जोरों शोर से उतरे हुए बच्चे भी बहुत अपना कुल लेकर आए हुए हैं। जी, देखिए अब न्यूज भी निकल के आया है कि आज भी सुनवाई नहीं हुआ। उसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि बीपीएससी चाह नहीं रही है मतलब उसका सुनवाई हो। और बीपीएससी ने क्या किया कि वो अपना जो उनका वकील था वो आज प्रेजेंट नहीं हुआ, बोले कि हमको साथ में जाना है दिल्ली। जबकि हम लोग के जो वकील थे बीपीएससी रहे थे कि सेकंड हाफ में आज इसका प्रॉपर हायरिंग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं चाहते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बीपीएससी क्यों डर रही है आखिर ये सभी चीज़ों से कि मतलब उनका कभी वकील नहीं आता है, तो कभी सरकार का वकील नहीं आता है, तो कभी बीपीएससी का वकील नहीं आते हैं? ऐसे क्यों ये लोग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें? जी, आपका क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है कि कहने के लिए तो हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है, लेकिन कुछ सालों या यूँ कह ले एक दशकों में ये देखा गया है से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं। कार्यपालिका विधायिका को बचा रही है, विधायिका न्यायपालिका को बचा रही है, न्यायपालिका विधायिका को बचा रही है। यानी एक मिला जुला साठ गांठ है इन लोगों में। ये जो तीनों बॉडीज है, कहने के लिए तो सब अलग अलग है, लेकिन एक ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बनकर रह गए हैं। और यही कारण है कि आज जो भी बीपीएससी आयोग के वकील थे, ये दिन पे दिन टालते जा रहे हैं से सुनवाई ना हो। और इसमें सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सहयोग बीपीएससी को है। और सुनवाई तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट चाह दे तो, जैसे एक और मैटर से समझिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त कर दिया से नहीं, हमको 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो उस तरह तो हाई कोर्ट भी बोल सकती है बीपीएससी आयोग को से हमको चलो 24 घंटे नहीं, 2 दिन के अंदर में तुम मुझे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाओ, वीडियोज दिखाओ, रिपोर्ट दो क्या गड़बड़िया है। और इसका फैसला 3 दिन 4 दिन, चलो मैक्सिमम 5 दिन ले लो, 5 दिन के अंदर होना चाहिए। जो भी वकील है वो कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे शादी हो कुछ भी हो, नहीं जाना है। फैसला करने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। तो ये बचने बचाने का काम एक दूसरे का गवर्नमेंट और न्यायपालिका, विधायिका बंद करे। बस छात्र को
ध्यान में रखते हुए, छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फैसला हो। और मुझे आशा है हाई कोर्ट जो भी फैसला देगी वो स्टूडेंट को हित में ही देगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास, टीचर के पास पूरे पुख्ता सबूत है। एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हुई थी और एक सेंटर पे नहीं बल्कि अब बहुत सारे सेंटरों पे स्टूडेंट का कहना है ऐसे गड़बड़ियाँ हुई थी। तो इन्हीं बातों से हम अब वीडियो को बंद करते हैं और हम लोग को उम्मीद है कि जो है इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू।